हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। मैं एक बार फिर से प्रेजेंट हूं आपके सामने और डिस्कस करने वाली हूं एक और गवर्नमेंट स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आज हम एक और स्कीम डिस्कस करेंगे जिसे कोविड के समय पे लॉन्च किया गया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब इस स्कीम में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फिर फेज 1 का एक्सटेंशन, फेज 2 का एक्सटेंशन, इस तरीके से सेवरल टाइम इसमें कुछ ना कुछ अपडेट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिरकार ये स्कीम क्या है, कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बेनिफिशियरीज कौन है। और इस पर्टिकुलर स्कीम के मैंने आज के वीडियो में लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे एटलीस्ट आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये स्कीम कैसे काम करती है। तो लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है। इस बार क्वेश्चन क्या है? दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ECLGS स्कीम को एकदम सही तरीके से डिस्क्राइब करता है, क्यों इस स्कीम को लॉन्च किया गया। पहला स्टेटमेंट कहता है, ECLGS aim to provide direct financial assistance to individual affected by the COVID-19 pandemic। तो COVID-19 में जो भी लोग इफेक्ट में हुए, मैं आप हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है, ECLGS is designed to provide collateral free automatic loan to large corporation for infrastructure development। बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी collateral free। थर्ड स्टेटमेंट है, ECLGS seeks to provide additional working capital financing to the businesses, especially MSME sector, to alleviate the economic impact of the COVID-19 pandemic। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना स्पेशली MSME सेक्टर को, जिसके कारण जो लॉकडाउन हुआ था कोविड में और कई सारे MSME को बहुत इम्पैक्ट झेलना पड़ा था, जिससे वो वापस से अपने आप को रिवाइव कर पाए। लास्ट स्टेटमेंट कहता है, ECLGS फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग ग्रांट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑनलाइन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? जो भी सही आंसर है, आपको जो भी समझ में आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आंसर नहीं भी पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब मैं हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वीडियो में मिल ही जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस आज देखने को मिलने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लें आज का वीडियो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आई थिंक 2 या 3 स्कीम और बाकी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मिनिस्ट्री पिक करेंगे। तो जरा कमेंट करके मुझे बताना आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट मिनिस्ट्री कौन सी स्टार्ट होगी। ठीक है, जरा बताइएगा और देखते हैं जो ज्यादा कमेंट होंगे हम उसी मिनिस्ट्री को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा PDF, हाँ PDF, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम सर्च कर लेना, जिससे आपको ये जो भी हम गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसकी आपको PDF मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे और नोट्स बना सकेंगे। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, मिनिस्ट्री वाइज नोट्स बनाइए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो। मैं तो ये मानती हूँ इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहा होता है उसमें गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है। तो ये आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, रेगुलेटरी फेज 1 एग्जाम, फेज 2 एग्जाम और इंटरव्यू के लिए यूजफुल है। तो आपको बहुत लंबे समय तक इनको कैरी करना है, इसलिए नोट्स बना लो, ज्यादा बेहतर है। कितनी सारी PDF डाउनलोड करोगे, कहां कहां रखोगे, घूम गई तो। ठीक है, इसलिए नोट्स बना लो। और पता है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जो चीज हाथ से लिख के रखते हो ना, वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो इसलिए कोशिश करो भाई, हाथ से लिख लो। डन। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बाकी जो रिमेनिंग स्कीम्स हैं उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। स्टार्ट कर लें आज का वीडियो। चलिए, तो स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। याद करो, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन की सिचुएशन थी, 2 बार लॉकडाउन हुआ था। एक बार 2020 में हुआ था, फिर 2021 में लॉकडाउन हुआ था। तो बहुत सारे जो MSME सेक्टर्स थे, बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस एकदम खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन था। जब लॉकडाउन होगा तो कोई प्रोडक्शन नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर आपको पता है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक पैकेज लॉन्च किया था जिसका नाम है आत्मनिर्भर
पैकेज, और उस पैकेज की टोटल जो वैल्यू थी वो 20 लाख करोड़ रुपीस थी। कब लॉन्च किया था? पैंडेमिक के समय, जो कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा था हमारी कंट्री में। तो इसी आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर आप इस 20 लाख करोड़ रुपीस में से 3 लाख करोड़ रुपीस को हटा दीजिए, तो ये 3 लाख करोड़ रुपए का आपको ये स्कीम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वाज रोल्ड आउट इन 2020 एज अ पार्ट ऑफ सेंटर्स आत्मनिर्भर भारत पैकेज या आत्मनिर्भर पैकेज इन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। तो टोटल पैकेज कितना आया था? 20 लाख करोड़ रुपए का आया था, और इसमें से अगर आप 3 लाख करोड़ निकाल लेते हैं तो ये स्कीम रन हो रही है ECLGS। ठीक है, बाद में जो अमाउंट है 3 लाख करोड़ रुपीस का, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया। कितना? 4.5 लाख कर दिया गया, 4.5 लाख करोड़, और फिर से 50,000 करोड़ रुपए इंक्रीज करके इसे कर दिया गया कितना? 5 लाख करोड़ रुपीस। तो 3 लाख से शुरू हुआ था और 5 लाख करोड़ रुपए तक आप देखेंगे एक्सटेंशन इसमें होता रहा है। ठीक है, तो 2023 तक अगर आप जाओगे तो आपको 5 लाख करोड़ रुपए देखने को मिलेंगे, जबकि 2020 में आपको 3 लाख करोड़ रुपए देखने को मिलेंगे। तो ये एक्सटेंशन हुआ है इस स्कीम में, इसलिए आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा मिल सकता है, क्योंकि इनिशियली 3 लाख करोड़ था, बाद में ये 5 लाख करोड़ रुपए तक हो गया, गवर्नमेंट ने इसमें एक्सटेंशन किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, स्पेशली जो हमारे MSME सेक्टर्स हैं, struggling to meet their operational liabilities due to the imposition of the nationwide लॉकडाउन। तो पूरे कंट्री में लॉकडाउन था, तो ये अपने कोई MSME है, कोई बिजनेस है, बिजनेस कब चलता है? जब आप प्रोडक्शन करते हो, मार्केट में बेचते हो अपने प्रोडक्ट को। अब जब लॉकडाउन है, आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा नहीं, तो यहाँ पे कंपनी तो है, बाकी आपके खर्चे तो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे MSME जो सेक्टर थे या स्मॉल बिजनेस, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे स्मॉल बिजनेसेस एंड MSME को अपनी ऑपरेशनल लाइबिलिटीज या फिर डे टू डे वर्क के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, खुद को रिवाइज या रिवैम्प करने के लिए बेसिकली यहाँ पर इस स्कीम को लाया गया था, जिसका नाम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम में क्या था? MSME सेक्टर्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन प्रोवाइड करते थे, जिससे अपने आप को वापस से स्टार्ट कर सके। तो हम कह सकते हैं ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है MSME को, और आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, इनिशियली इसमें पर एनम जो इंटरेस्ट रेट था वो कितना था? 9.5% आपका पर एनम इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोन लोगे तो आपको लोन पे इंटरेस्ट भी रखेगा और आपको लोन को रीपे भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक एक करके देखेंगे रीपेमेंट का क्या प्रोसीजर था। तो आपको स्कीम का एजेंडा क्लियर हुआ। ये स्कीम वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, ये तो मिनिस्ट्री हो गई, लेकिन कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी होगी जो पूरी इस स्कीम को मेंटेन करेगी, रेगुलेट करेगी, कौन सही बेनिफिशरीज है, किसको लोन देना है, कितने अमाउंट में लोन देना है। किसी कंपनी को लोन देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करोगे कि नहीं, कि पुराना कोई NPA तो नहीं है, पुराना कोई ड्यू तो नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं। तो इन सभी चीजों को रेगुलेट और मेंटेन करने के लिए आप देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही काम करती है और ये मैनेज करती है एंड प्रोवाइड करती है गारंटी लोन। ठीक है, तो इसने इसे मैनेज किया है, जबकि नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। यहां पर लिखा हुआ है कि क्या होता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन 2014 में किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और जो मल्टीपल क्रेडिट गारंटी फंड्स होते हैं उनको हैंडल करने का काम, जो गारंटी लोन प्रोवाइड करने का काम हमारी ये कंपनी करती है। क्लियर, इसी के अंदर ये ऑपरेट हो रहा है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो आपकी ये ECLGS स्कीम है इसको डिफरेंट फेज 1, 2, 3 एंड 4 फेजेस में लॉन्च किया गया, तो हर बार मल्टीपल सेक्टर को एड ऑन करते रहे। याद करो जैसे कि PLI स्कीम है, PLI स्कीम पहले कुछ सर्टेन सेक्टर्स के लिए आई थी, फिर फर्दर एक्सटेंशन हुआ। वैसे ही इनिशियली ऐसे MSME के लिए लाया गया था, फेज 1 में इसे स्मॉल बिजनेस और MSME के लिए लेकर आए। फिर फेज 2 में हमने जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह के लिए भी हम इसको लेकर आ गए। फेज 3 में हमने इसको फर्दर एक्सटेंड किया
और फेज 4 तक तो आते आते हम हेल्थ केयर सेक्टर और एविएशन में भी आ गए। तो इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन डिफरेंट फेजेस द स्कोप ऑफ दिस स्कीम वाज इंक्रीज्ड टू इंक्लूड मल्टीपल सेक्टर्स। अब यहाँ पे बोला गया है सैंक्शन या फिर डिसबर्समेंट आर मेड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द बोरोवर रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी। तो आपकी बोरोवर की रिक्वायरमेंट क्या है और वो एलिजिबल है कि नहीं, वो चेक करके यहाँ पे लोन सैंक्शन किया जाता है। खास बात ये है कि ये कोलेट्रल फ्री लोन है, आपको कोई भी यहाँ पे कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस होती है या प्रोसेसिंग जो चार्जेस होते हैं आप वो सब यहाँ पे फ्री है, मतलब इस पे भी आपको कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने हैं। खास बात आपको इस स्कीम की यही देखने को मिलेगी, क्योंकि गारंटी कौन ले रहा है भाई? गारंटी लेने के लिए ट्रस्ट है, फंड है, वो गारंटी आपकी लेगा। आपको यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। डन। तो पहले हम फेज 1 डिस्कस करेंगे, फिर फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक, फेज 1 की बात करते हैं। तो फेज 1 जो स्कीम है इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो बेस डेट है वो आप देख सकते हैं 29 Feb 2020। उस समय तक कोई भी एमएसएमई कंपनीज हैं जो कि लॉकडाउन से इंपैक्ट में हैं, उनको वापस से रिवाइव करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो क्रेडिट सपोर्ट दिया जा रहा था वो अंडर फेज 1 दिया जा रहा था। इस स्कीम में बेसिकली एलिजिबल कौन था? तो कोई भी एमएसएमई सेक्टर जिसका टर्नओवर कैप 100 करोड़ रुपीस है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, मतलब कोविड लगने से पहले आपका जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर आपका टर्नओवर कैप 100 करोड़ रुपीस है तो हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो अलग अलग कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। लोन अप टू 25 करोड़ रुपीस तक का प्रोवाइड किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक का लोन आपको फेज 1 में देखने को मिल जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं क्रेडिट अप टू 20% ऑफ देयर ओवरऑल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। तो इनका जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उसका अप टू 20% तक या तो आपको लोन मिलेगा। क्लियर? एज ऑफ Feb 29, 2020, ठीक है, 2020 29 फरवरी तक का ये कार्यक्रम था। बाद में क्या किया गया, इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड क्यों किया गया? हम सभी को पता है यार, लॉकडाउन भी लग गया था और कुछ बड़ी कंपनीज भी तो होती है ना यार जिनका टर्नओवर ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसा तो है नहीं जिनका टर्नओवर थोड़ा ज्यादा है वो सरवाइव कर रहे होंगे, लॉसेस भी तो हो रहे होंगे ना। तो यहाँ पर देखेंगे जब इसका एक्सटेंशन किया गया, इस स्कीम का एक्सटेंशन किया गया, तो आपका ये जो 100 करोड़ रुपीस का कैप था इसको इंक्रीज करके 250 करोड़ रुपीस कर दिया गया। और ये जो 25 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा था इसको बढ़ाकर 50 करोड़ रुपीस तक का कर दिया गया। एक्सटेंशन में किया गया, इनिशियली नहीं था। इनिशियली मैंने बता दिया है कि आपका टर्नओवर कैप 100 करोड़ रुपीस था हमारे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। अगर ऐसी कोई कंपनी है तो वो एलिजिबल थी, उसको अप टू 20% उसकी क्रेडिट लिमिट का लोन मिल जाएगा। और जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक या शेड्यूल बैंक, जो भी लिस्टेड बैंक है, वो इनको लोन प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी बात ये थी। बाद में इसका एक्सटेंशन हुआ और ये कैप जो 100 करोड़ का था इसको इंक्रीज करके 250 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो पहले फेज में केवल और केवल ये स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, to provide fully guarantee and collateral free additional credit to the MSME small businesses and Mudra loan borrowers and individual loan for the business purpose to the extent of 20% of their credit outstanding as of 29 Feb 2020। ये स्कीम बेसिकली लाई गई थी। और 100% गारंटी कवर कौन देता था? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी 100% आपको गारंटी कवर दे रही थी। ठीक है, इनिशियली जैसे कि मैंने कहा कि 9.5% आपका पर एनम इंटरेस्ट रेट था। इनिशियली 20% आपको यहाँ पे टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग का दिया जा रहा था, फिर इसको फर्दर एक्सटेंड करके कितना कर दिया? 30 कर दिया। जब इसका एक्सटेंशन हुआ तो इसे 20% को बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 30% कर दिया गया था। अब कुछ कंडीशंस थी, कुछ कंडीशन थी किस कंडीशन पे लोन दिया जाएगा। तो पहली कंडीशन ये बोली थी जो भी बोरोवर है उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो डिफॉल्ट है, उसका एनपीए है, तो ऐसे लोगों को हम लोन नहीं देंगे। क्योंकि भाई गारंटी ले रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आपके ऑलरेडी इतने डिफॉल्ट है और हम आपकी गारंटी ले लें। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। द स्कीम ऑल्सो मैंडेट बोरोवर अकाउंट टू बी लेस देन और इक्वल टू 30 days पास्ट ड्यू। मतलब आपका 30 दिन से ज्यादा कोई भी ड्यू पहले कभी ना रहा हो एज ऑफ 29 Feb 2020। ठीक है, आपका कोई भी एनपीए ना रहा है। इसके अलावा जो बोरोवर है वो शुड नॉट हैव बीन क्लासिफाई एज SMA1, SMA2 और एनपीए।
अब ये SMA क्या होता है? SMA का मतलब है स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट बताता है कि जो बोरोबर है उसकी डिफॉल्ट की कंडीशन क्या है या वो पेमेंट करने में कितना डिले है। ठीक है, जो SMA 0 अकाउंट होता है, इसका मतलब आपका जो ड्यू है वो 1 से लेके 30 डेज तक का है। आपका जो SMA 1 होता है, इसमें आपका जो ड्यू है वो 31 से लेकर 60 डेज का है, और आपका SMA 2 मतलब 61 से लेकर 90 डेज का, और 90 डेज के बाद तो NPA हो जाता है। तो ऐसे सारे अकाउंट्स या ऐसे सारे बोरोबर जिनका NPA है या SMA 1 या SMA 2 कैटेगरी में आते हैं तो उनको हम लोन नहीं देंगे। हाँ, अगर आप SMA 0 कैटेगरी में आते हो कि मतलब आपका ड्यू 30 डेज तक है, 30 डेज से ज्यादा नहीं है, तो हम आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस यहाँ पर मेंशन की गई है किसको हम लोन प्रोवाइड करेंगे। डन। चलिए, अब यहाँ पे जरूरत समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि कोविड का इम्पैक्ट केवल और केवल MSME को है। कुछ और भी इंडस्ट्रीज है जिनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि होटल की बात करो, होटल हो गया, ट्रेन्स हो गई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एविएशन या मतलब दूसरे सेक्टर्स भी हो गए। तो कोविड में तो सब घर पे थे, कोई घूमने निकल रहा था क्या कोई होटल में जा रहा था? नहीं जा रहा था ना। कोई रेस्टोरेंट पे खाना खाने जा रहा था? नहीं जा रहा था, सब कुछ बंद था। तो ऐसा नहीं है कि केवल MSME सेक्टर ही इम्पैक्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है कामत कमेटी, और कामत कमेटी ने यहाँ पे 26 न्यू सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे और बोला कि हम सेकेंड फेज में उन 26 न्यू सेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, द अमेंडेड वर्जन फोकस्ड ऑन द एंटिटी इन 26 स्ट्रेस सेक्टर आइडेंटिफाई बाय द कामत कमेटी, जिसमें आपको हेल्थ केयर सेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिएगा। जो पहला फेज था मतलब 1.0 और ये है आपका 2.0, दोनों में अंतर क्या है कि पहले फेज में आपको जो रीपेमेंट करना था, आपने लोन लिया, अब कभी तो वापस करोगे, तो रीपेमेंट जो पीरियड था वो 4 इयर्स का था, 4 इयर्स, और एडिशनल 1 ईयर अगर आप देखें तो हो सकता है यार भाई लॉसेस में चल रहे हैं, रिकवरी नहीं हो पाई, कुछ और हो गया, तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1 ईयर एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। 2.0 में क्या था, ये जो रिपेमेंट पीरियड था इसको इंक्रीज करके 5 ईयर कर दिया गया। पहले 4 ईयर था, अब रिपेमेंट क्या कर दिया गया, 5 ईयर यहाँ पे कर दिया गया रिपेमेंट करने के लिए। पहला। दूसरी बात है, ये जो सेक्टर है इसमें केवल MSME और स्मॉल बिजनेस ऐड है, लेकिन इसमें आपने 26 न्यू एंटिटी को भी कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो आपकी कैप है वो कितनी कर दी है, 500 करोड़ रुपीस, जबकि यहां पर इनिशियली कितना था, 100 करोड़ रुपीस था। ठीक है, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि देखिएंगे, हेल्थ केयर सेक्टर विथ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ऑफ मोर देन 50 करोड़ एंड अप टू 500 करोड़ एज ऑफ 29 ऑफ Feb 2020। तो यहाँ पे 50 करोड़ आपको अप टू 50 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा अगर आपका जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर में वो 500 करोड़ रुपीस का है, जबकि यहाँ पे कंडीशन अलग थी, 20% तक ही दिया जा रहा था, मतलब आपका जो लोन था वो लगभग 20 करोड़ रुपए तक का दिया जा रहा था। क्लियर। Its main purpose is to provide additional term loan, additional working capital requirement, और इसमें भी अगेन कोई चार्जेस नहीं है, there is no guarantee fee, no processing charges, किसी भी कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। जैसे कि हमने फेज 1 को एक्सटेंड किया था ना, वैसे ही हमने फेज 2 को भी एक्सटेंड किया है। अब फेज 1 और फेज 2 की कंडीशन बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे SMA 1 अकाउंट नहीं होने चाहिए, आप SMA 2 अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपका NPA नहीं होना चाहिए। तो वही कंडीशन जो पहले हमने डिस्कस की फेज 1 में, वही कंडीशन फेज 2 में भी एप्लीकेबल होती है। इसमें भी फर्दर एक्सटेंशन हुआ है। पहले यहाँ पे अप टू 20% ही आपको क्रेडिट लिमिट का दिया जा रहा था कि मतलब 500 करोड़ का अप टू मतलब 500 करोड़ का 20%, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 30% कर दिया गया। सिमिलर यहाँ भी पहले 20% था, फिर 30% किया, यहाँ भी 20% था और 30% किया। तो वही चीजें हुई हैं एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन क्यों हुआ, क्योंकि फेज 2 आ गया था। मतलब एक्सटेंशन इसलिए हुआ क्योंकि कोविड का जो लॉकडाउन था वो सेकेंड फेज में चला गया था, सेकेंड नंबर का लॉकडाउन हो गया था, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंशन भी देखने को मिला है। चलिए अब बात करेंगे थर्ड फेज के बारे में। अगेन थर्ड फेज में भी आपको 100% गारंटी क्रेडिट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सेक्टर्स है वो आप देखिए। अच्छा, कोविड में किसी से शादी की और शादी का क्राइटेरिया भी पता है ना, 50 लोगों को बुलाओगे, 20 लोगों को बुलाओगे तो कोई बड़ा सा मैरिज हॉल थोड़ी ना बुक करेगा, पार्टियां थोड़ी ना करेगा, अलाउ ही नहीं थी। तो भाई इनको भी तो नुकसान हो रहा था, हमारे होटल्स को।
होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, कैंटीन्स, आपका ट्रेवल एजेंट्स हो गए, क्योंकि कोई घूमने तो जा नहीं रहा है, आपके ट्रेवल एंड टूरिज्म हो गए, एडवेंचर एंड हेरिटेज हो गए। तो इन सारे सेक्टर्स को भी लॉसेज हो रहे थे, इन सारे सेक्टर्स को भी क्या हो रहे थे, लॉसेज हो रहे थे। तो इन सभी सेक्टर्स को भी फेज 3 में कवर कर दिया गया, इन सभी को भी फेज 3 में कवर करने का काम कर दिया गया। क्लियर है? और यहां पर देखेंगे अभी तक क्या हो रहा था, पहले आपको अप टू 20% ही आपकी क्रेडिट लिमिट का लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, फिर हमने उसको एक्सटेंड करके 30% कर दिया। लेकिन यहाँ फेज 3 में जो आपको लोन दिया जाएगा वो 40% आपकी क्रेडिट लिमिट का 40% दिया जाएगा। मतलब मान लेते हैं आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ का 40% क्या हो गया, 40 करोड़। तो ऐसा, तो यहाँ पे जो आपकी क्रेडिट लिमिट है उसका 40% आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा है। ना फेज 1 में इतना था, ना फेज 2 में इतना था, लेकिन फेज 3 में आपको ये लोन देखने को मिल जाएगा। क्लियर? अब एक और चीज हुई, यहां पर जो रीपेमेंट था, पहले रीपेमेंट कितना था, 4 ईयर, फिर कितना हुआ, 5 ईयर। अब फेज 3 में जो रीपेमेंट ईयर है वो कितना है, 6 ईयर। 6 ईयर प्लस 2 ईयर एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे, क्या, मोरेटोरियम, मतलब ग्रेस पीरियड आपको दिया जाएगा। भाई नहीं लोन रीपेमेंट कर पाए या कुछ लॉसेस हो गए तो 2 साल हम एक्स्ट्रा देते हैं, आराम से कर लो। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा फेज 3 में। सेक्टर तो मैंने बता ही दिए हैं। द क्रेडिट आउटस्टैंडिंग इज नॉट एक्सीडेड 500 करोड़ रुपीज। तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा आपको क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल आपके क्रेडिट का अप टू 40% या 40% तक आप अपने क्रेडिट लिमिट का लोन ले सकते हो, लेकिन 500 करोड़ से ज्यादा ये नहीं होगा। ठीक है? और ओवर ड्यू तो यहाँ पे 60 डेज या लेस होना चाहिए अगर आप फेज 3 से लोन लेना चाहते हैं। अभी तक ओवर ड्यूज आपका क्या चल रहा था, 30 डेज, यहाँ पर 60 डेज कर दिया, या उससे कम होना चाहिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं फेज 3 में। डन? लोन कौन देगा? तो लोन देगा मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट। अब मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट है, लेंडिंग इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, तो आपके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, आपके आरआरबीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, आपकी एनबीएफसीज है, ये सभी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सभी आपके एमएलआई मतलब मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। यही आपको फेज 1 में, फेज 2 में और फेज 3 में लोन प्रोवाइड करेंगे। इनफैक्ट फेज 4 में भी यही लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फेज 4 के बारे में। फेज 4 अब हुआ क्या, कोविड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, स्पेशली सेकेंड वेव तो आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों की जान जाना शुरू हो गई, हॉस्पिटल में जगह कम हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई को हम कर सकें। अभी तक जो इंटरेस्ट लग रहा था वो 9.5% पर एनम लग रहा था, लेकिन जब हेल्थ केयर सेक्टर की बात आई फेज 4 में, तो ये जो इंटरेस्ट रेट था उसको रिड्यूस करके 7.5 पर एनम कर दिया गया। क्लियर है? तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, इसमें आपको 100% गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? जैसे कि सभी में की जा रही है। इसमें जो एडिशन हुआ है वो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल हॉस्पिटल्स जोड़े गए हैं, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर पे काम करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो ड्यू है वो 90 डेज तक अप्रूव कर दिया गया। पहले 30 डेज था, फिर 60 डेज हुआ, अब 90 डेज हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे बोला गया है आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो अगेन कोलेट्रल फ्री लोन आपको दिया जाएगा, और अप टू 2 करोड़ रुपीज फॉर सेटिंग अप द टेक्नोलॉजीज। तो 2 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, आप अपनी टेक्नोलॉजी को सेटअप कर सकते हैं। तो इट रिफर टू प्रोग्राम दैट गिव्स मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट 100% गारंटी ऑन एनी एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटी दे ऑफर टू क्वालिफाई हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज एंड द यूनिट इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। इन सबको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। 100% गारंटी होगी, और लोन का कितना होगा, अप टू 2 करोड़ रुपीज का लोन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स वगैरह को दिया जाएगा टू सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और इंटरेस्ट रेट देखो 7.5% कर दिया। ठीक है? पहले 9.5% चल रहा था। तो ये बात होती है आपके फेज 4 में। बात समझ में आई? तो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। फेज 1 एमएसएमई के लिए था, 4 साल आपकी लिमिट थी, आपको रिपेमेंट करना, और एडिशनल 1 ईयर आपको मोरेटोरियम दिया गया था। क्रेडिट अप टू 20% आपको अलाउ किया गया था, बाद में इसका एक्सटेंशन 30% किया। फिर हमारा फेज 2 आता है। फेज 2 में हमने क्या किया, फेज 2 में 26 एडिशनल सेक्टर्स को एड ऑन किया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कामत कमेटी। ठीक है?
ये सारे वो सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपकी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, सीमेंट, ऑटो कंपोनेंट, इन सबको एड ऑन किया। और यहाँ पर जो लिमिट थी वो 25 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई थी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम फेज 3। फेज 3 में आपके जो हॉस्पिटलिटी है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, रेस्टोरेंट्स हैं, मैरिज हॉल है, उनको एड ऑन किया गया और क्रेडिट अप टू 40% यहाँ पर अलाउ किया गया, जो कि पहले 20% था, अब इसको 40% कर दिया गया। ठीक है, डन। और यहाँ पर जो आपका लोन रिपेमेंट का पीरियड है वो भी इंक्रीज कर दिया गया, कितना, 6 ईयर, 6+2, डन। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर भी लिखी हैं, तो आप टेबल के फॉर्म में और अच्छे से बिल्कुल हर एक स्कीम को देख सकते हो कि पहला फेज हमने मई 2020 में लॉन्च किया, फिर सेकेंड फेज को नवंबर में लॉन्च किया, फिर थर्ड फेज हमने 2021 में लॉन्च किया, फोर्थ फेज को जून 2021 में लॉन्च किया। गारंटी सब में 100% की है, इसमें अप टू 20%, इसमें अप टू 20%, इसमें अप टू 40% आपको लोन मिल रहा है। यहाँ पर MSME सेक्टर है, यहाँ पे 26 स्ट्रेस सेक्टर है, यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ भी आपको हेल्थ केयर सेक्टर और एविएशन वगैरह देखने को मिलेगा। टेन्योर भी बता दिया, इसका आपको 4 साल, इसका 5 साल, इसका आपको 6 साल और यहाँ पर आपको 6 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा मॉरेटोरियम 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और 2 ईयर का मॉरेटोरियम देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं, जो कि यहाँ पे टेबल फॉर्म में भी आपको मिल गई हैं। तो एक क्वेश्चन इस टेबल से बन सकता है। कैसा क्वेश्चन? देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे बोला जा रहा है जो फेज 3 है, मतलब ECLGS 3.0, वो किस तरीके से अलग है प्रीवियस वर्जन से। ठीक है, प्रीसीडिंग वर्जन से ये किस तरीके से अलग है, तो आप बता ही सकते हो किस तरीके से अलग है। लिखा है, इट एक्सटेंड द लोन टेन्योर टू 8 ईयर विथ अ मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 3 years. It introduced a moratorium period of 2 years on the principal repayment whereas earlier version did not offer such leniency. थर्ड में कहा गया है लोन टेन्योर जो है वो 3 years कर दिया गया। अगले में कहा गया है सेम लोन टेन्योर एंड मॉरेटोरियम पीरियड एज द अर्लियर। तो क्या किया गया? सेकेंड नंबर का ना 2 years, 6+2, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप टेबल को ध्यान से समझोगे ना तो ये क्वेश्चन एकदम मतलब बहुत ही हलवा है। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसके पहले एक छोटी सी अपडेट भी हम देख लेंगे। जैसा कि मैंने बताया ही है कि पहले 3 लाख करोड़ था, फिर 4.5 लाख करोड़ रुपीस किया और फिर आपको बढ़ाकर इसको 5 लाख करोड़ रुपीस कर दिया था 31 मार्च 2023 के लिए, जैसा कि हमने सबसे पहले ही डिस्कशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार बढ़ाया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन करने के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ, जिसमें फेज 1 और फेज 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और इस पे आपको लाइव क्लासेस और मंथली मैगजीन इंक्लूड होंगे। आप इसमें एनरोल करा सकते हैं ओलिव वोट के एप्लीकेशन को विजिट करके। डन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECLGS? वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है भाई? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following sector were initially targeted under the phase 1? कौन से सेक्टर को इनिशियली टारगेट किया गया था? अब आप बोलोगे एग्रीकल्चर दिख रहा है इसमें, तो क्या क्या दिख रहा है? MSME तो दिख नहीं रहा, MSME नहीं दिख रहा, लेकिन छोटी यूनिट मतलब मैन्युफैक्चरिंग को आप यहाँ पे ऑप्शन बना सकते हो, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से समटाइम्स आंसर को हमको चेंज करना पड़ता है ना। अब RBI ने या किसी बैंक एग्जाम ने आपको ऑप्शन नहीं दिया तो ये थोड़ी ना बोलोगे भाई गलत है, कुछ तो लगा के आओगे ना। बस वही कहानी है ये। नेक्स्ट है, what percentage of outstanding loan was provided as a credit support under the phase 1? तो कितना परसेंट था? अप टू 20%, और जब एक्सटेंशन हुआ तब अप टू 30% हो गया था, लेकिन एक्सटेंशन शब्द तो इस्तेमाल हुआ नहीं, तो एक्सटेंशन की कोई बात ही नहीं करनी है। फेज ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अप टू 20%। नेक्स्ट है, what was the tenure of the loan provided under the phase 4? टेन्योर क्या है फेज 4 में लोन प्रोवाइड करने का? तो 6 ईयर, 6+2, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सेक्टर वाज स्पेशली टारगेटेड फॉर सपोर्ट अंडर द फेज 4? फेज 4 में कौन से सेक्टर को बिल्कुल टारगेट किया गया था? तो एक तो आपका हेल्थ केयर सेक्टर था, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बट हेल्थ केयर ऑप्शन में नहीं है तो आपको कुछ तो आंसर करना पड़ेगा। तो क्या बताया है मैंने? सिविल एविएशन। अगर हेल्थ केयर ऑप्शन में होता तो आपको टिक करना था हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास सिविल एविएशन। ठीक है, डन इतनी चीजें।
तो ये था आज का हमारा स्कीम। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो थोड़ा बहुत डेटा है वो आप एक दो बार पढ़ेंगे, वो जो टेबल दी थी मैंने उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कीम के साथ। इसके अलावा मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की है, वो है 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट। एक बार आप उस क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और एक नया वीडियो उस पर आने वाला है जिसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।